Do you want to stay in a dreamy room with the sea almost 10 meters away from you? And do you want to get up with the sound of the waves and the view of the waves just in front of your eyes as soon as you open your eyes? If the answer is yes, do not miss this video, because in this video we'll tell you one such property which is going to give you this experience. And that is the Rose Goa. The Rose Goa, a boutique property just right on the beach. इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सेम है। PMFT 100 स्कोर कार्ड पे हम पूरी प्रॉपर्टी को रिव्यू करेंगे। So अब बात करते हैं रूम की। The room is the biggest USP of this particular resort. यहाँ से आपको जो बाहर बैठने का जो पोश एरिया मिलता है और जो बेड से आपको व्यू मिलता है, that is absolutely mesmerizing. बट अदर देन दैट आपको बेसिक सारे मिलते हैं रूम में। लग्जरी नहीं है, द रूम डजंट साउंड लग्जरी। जबकि इनका जो वॉशरूम है उसमें आपने देखा होगा कि बड़ा हाईटेक शावर पैनल लगा हुआ है, और शॉवर लेते टाइम आप सामने बीच की लहरों का मजा ले सकते हैं। दैट्स द USP ऑफ दिस प्लेस। One or two things which we feel are lacking in the room is, one, there's no TV in the room. So while I understand that you are here on the beach, on one of the most beautiful beaches, you don't need a TV, but still कभी-कभी मन करता है। टीवी इनफैक्ट इनकी प्रॉपर्टी में ही नहीं है, ना इनके कैफे में या रेस्टोरेंट एरिया में, कहीं क्या टीवी नहीं है इनका। एंड सेकेंडली थोड़ा सा प्रिवेसी का इशू लगता है, बिकॉज यू आर राइट ऑन द बीच, और रात को अगर आपकी लाइट्स ऑन है और आपने सिर्फ शेयर वाला कर्टन किया हुआ है, जो कि आप करेंगे, आप पूरा कर्टन नहीं करना चाहेंगे बिकॉज आपने इस व्यू के लिए ही इतने पैसे खर्च किए हैं। सो बाहर से पूरा अंदर का नज़र आता है, तो थोड़ा सा प्रिवेसी इशूज़ हैं, सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल. But other than that, if we look at, I think it's a perfect room anyone can have on the beach. इनके सिर्फ 4 रूम्स हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जिनके पास कोर्टयार्ड और एक बेदिंग टब इन्होंने बाहर रखा हुआ है, और जिनका डायरेक्ट सी व्यू एक्सेस आपको लगता है. और इन 4 में माई पर्सनल सजेशन वुड बी गो फॉर रूम नंबर 14 और रूम नंबर 15. रूम नंबर 16 जो है वो कॉर्नर रूम है, और थोड़ा सा ना इट डजंट गिव दोज एस्थेटिक वाइब्स. एंड सिमिलरली उससे पहले वाला जो रूम है आपका रूम नंबर 13, वो दैट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द रेस्टोरेंट. सो अगेन बहुत नॉइजी रहता है और एक साइड पे बड़ा ही ब्लैंड सा लुक होता है. So if you're coming here, make sure while you're making the reservation to tell them that you want room number either 14 or 15. And similarly अगर आप देखें तो आपके पास इन्हीं रूम्स के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी रूम्स बने हुए हैं जिनके पास बालकनी है. सो उनका जो बाथटब है वो उनकी बालकनी में रखा हुआ है. दोज आर ऑल्सो रूम्स विद वेरी गुड व्यू, जबकि आपको बाहर वाला कोर्टयार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा व्यू मिलेगा. एंड विद दैट वी आर गिविंग 18 out of 20 फॉर द रूम. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, सो रिजॉर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है करने के लिए. इट्स नॉट लाइक अ रिजॉर्ट वाला रिजॉर्ट कि आपको बहुत सारी चीज़ें करने के लिए मिलेंगी. बुटीक प्रॉपर्टी. सो छोटा सा स्विमिंग पूल है, छोटा सा प्ले एरिया, बहुत ही छोटा सा, मतलब किड्स को एंगेज करने के लिए. यू कैन पिक अप बुक फ्रॉम द रेस्टोरेंट एरिया, जो कोर्टयार्ड है वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो. बट बहुत ज़्यादा और कुछ करने के लिए नहीं है. हाँ, 2 मॉर्निंग में कुछ ये एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे योगा हो गया, पिलाटेस हो गया, जो कॉम्प्लीमेंट्री ये एक्टिविटीज़ हैं अभी करवाते हैं. इसके बियॉन्ड इनका एक आयुर्वेदिक मसाज सेंटर है जहाँ पे आप थेरेपी ले सकते हो, विच वॉज ऑल्सो गुड. आपको सबको कॉम्प्लीमेंट्री 20 मिनट्स ऑफ मसाज चेयर मिलता है, जिसको एक्चुअली उन लोगों ने प्राइस किया हुआ है 1000 रुपीज़ पे. तो हाँ, वन मोर थिंग, इनका जो वेलकम है वो बड़ा स्पेशल है. ये जब वेलकम कर रहे होते हैं तो ये आपको एक पॉइंट पे खड़ा करके आपको बोलते हैं कि हम आपकी फ़ोटो खींच रहे हैं, बट एक्चुअली में वो ऊपर से एक इंसान फ्लावर पेटल्स डाल रहा होता है, मतलब द रोज़ एक्सपीरियंस इज़ व्हाट दे कॉल इट. एंड इट वाज वेरी स्वीट, इट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर. एक रिस्ट्रिक्टेड बीच है, तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स नहीं होते. यहाँ पे आप बोट राइड पे जा सकते हो. यहाँ 2-3 स्पॉट्स हैं, लाइक बटरफ्लाई बीच या एक रॉक फॉर्मेशन जो टर्टल की शेप में बन रही है, तो वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए लेके जाते हैं, विच इज़ इन द लाइन्स ऑफ लाइक 3500 फॉर द इंटायर बोट.
एक और जो बहुत ही अच्छा एडवांटेज है इस रिजॉर्ट में रहने का कि आपको बोट लेके डॉल्फिन देखने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें रेस्टोरेंट में बैठे बैठे सामने नज़र आ गई हैं डॉल्फिन्स, बहुत प्यारी प्यारी सी डॉल्फिन्स इधर से उधर कूदती हुई। सो यू कैन सेव मनी एंड एट द कंफर्ट ऑफ बीइंग इन द रेस्टोरेंट यू कैन सी दैट। मतलब आप खाना खाते खाते भी डॉल्फिन वॉचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ को 16/20 स्कोर किया है। बट मतलब अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, इतना सुंदर बीच है, इतना सुंदर रूम है, और अगर स्पेशली आपने ये रूम लिया है तो कोई सेंस ही नहीं बनता कुछ और करने का, क्योंकि आपने इतने पैसे दिए हैं रूम के लिए, उसको एंजॉय करो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फूड एंड स्टे। फूड की बात करें तो यहाँ पे फूड क्वालिटी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है, और सबसे हैरानगी की बात है कि जितना जल्दी यहाँ पे खाना मिलता है और कहीं नहीं मिलता। मतलब 15-20 मिनट में आप जो ऑर्डर करते हो आपको मिल जाता है, और ओपन किचन है तो आपको सामने नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बना के रखा हुआ है, वो आपके सामने बना रहे हैं, बट मे बी दे हैव रियली प्रेप्ड वेल, बट इट्स अमेजिंग। एंड स्टे की बात करें तो अगेन एज वी हैड सेड अर्लियर, रूम के अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ वाओ फैक्टर नहीं है, और जो रिजॉर्ट है वो बहुत बेसिक है, रूम्स भी बेसिक हैं। ये वाला जो फील है और जो बीच है, इसको छोड़ के और कुछ यूएसपी नहीं है। और हाँ, एक इनका रेस्टोरेंट भी पिंक थीम का रेस्टोरेंट है, बट बड़ा ही प्यारा सा है। मतलब आप किसी सनडाउनर को मिस नहीं करोगे अगर आप इनके रेस्टोरेंट में बैठ के व्हेन यू आर जस्ट एंजॉइंग अ बियर और अ कॉकटेल और अ मॉकटेल और अ स्नैक, यू विल नॉट मिस एनी सनडाउनर। इट्स ब्यूटिफुल। की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग सर्विस थी, स्पेशली रेस्टोरेंट में दिनेश एंड इंद्रा वर देयर एंड दे वर फैबुलस इन टर्म्स ऑफ देयर रिकमेंडेशंस, इन टर्म्स ऑफ देयर सर्विस एंड एवरीथिंग। इट वाज अमेजिंग। एंड देन वी ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अप विद द ओनर हु इज सेल्वन। इनफैक्ट हमें पता भी नहीं था कि वो ओनर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे कराया कि मैं केयर टेकर हूँ, एंड दैट वाज वेरी हम्बल ऑफ हिम टू डू दैट। एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड अस सर्टन थिंग्स कि आप ये कर लो वो कर लो, विच वर अमेजिंग। एंड हमें जैसे लेट चेकआउट चाहिए था, बट वो हमारा रूम अवेलेबल नहीं था, तो ही इंश्योर्ड दैट वी वर गिवन अनदर रूम आफ्टर चेकआउट सो दैट वी कुड बी कंफर्टेबल, एंड ऑल्सो इंक्लूडेड स्पा एज अ पार्ट ऑफ आवर पैकेज। सो ओवरऑल सर्विसेज की अगर बात करें या लोगों की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। And given that we've had such an amazing experience, we're giving 18 out of 20. बाकी again reiterating, luxury नहीं है, only come for the view and the beach. That's it. So that's an overall experience here, yeah. मतलब यहाँ पे experience is equal to beach and the room. That is all. नेक्स्ट आती है लोकेशन। ये है एगोंडा बीच पे। एगोंडा इज़ वन ऑफ द सीरीन एंड आइसोलेटेड बीच इन गोवा। ये मोपा एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर्स और डेबोलिम से अराउंड 60 किलोमीटर्स दूर है, तो आपको टाइम काफ़ी लगेगा यहाँ पहुँचने में। एंड रास्ते में आपको कुछ कैशूनट के ट्रीज़ भी मिलेंगे रास्ते भर में। बट आप नॉर्थ गोवा से काफ़ी दूर हो, जो नॉर्थ गोवा के आपके सनडाउनर्स, शैक्स, पार्टी प्लेसेस, कसिनोस, उन सब से आप काफ़ी दूर हो, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ गोवा इज़ अराउंड अगेन 60 to 70 किलोमीटर्स। सो इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए हमने यहाँ इस प्रॉपर्टी को स्कोर किया है 18 out of 20। सो क्विकली अब टैरिफ की अगर बात करें, सो यहाँ पे हमने पे किया है इस रूम के लिए 18,500, जो थोड़ा सा आपको पिंच होगा, क्योंकि आई थिंक काफ़ी पिंच हो रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा पिंच हो रहा है, बिकॉज जब आप रिजॉर्ट को देखते हो तो आप सोचते हो कि अच्छा यहाँ 18,000 18,500 का रूम, तो जब आप एंटर हो रहे होते हो ना तो आपको ये फील आता है कि शायद गलती कर दी। जब अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हो, सीधा दरवाज़ा खोलते ही सामने बीच नज़र आ रहा होता है, तो आपको लगता है नहीं बहुत अच्छा डिसीजन लिया। फिर जब आप थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार इतना नहीं खर्च करना था, शायद दूसरा कैटेगरी ऑफ रूम ही ले लेते, वही ठीक था, बीच तो एंजॉय कर ही लेते। सो यू विल हैव प्लेथोरा ऑफ चेंज ऑफ थॉट्स इन द 24 आवर्स दैट यू आर स्टेइंग है। कभी लगता है कि नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत सही था, बहुत वर्थ था, और कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो मतलब पैसा डुबा दिया है। यही अगर आपका 12,000 की कैटेगरी में होता प्लस माइनस, आई थिंक चुभता नहीं, अभी चुभ रहा है। सो आसपास की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एगोंडा, पाम बीच और एगोंडा विलास है, वो भी आपको सिमिलर मतलब 15,000 की रेंज में सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मिलेंगे, बट उनकी भी एक्सेस थोड़ी सी चैलेंज हो सकती है। मतलब अभी हमें समझ में नहीं आया है कि उनकी पार्किंग कहाँ पे है, बिकॉज वो ना एक बहुत ही पतली सी गली से एरो गया हुआ था, तो आई एम श्योर कि उनकी पहले पार्किंग होगी
और वो पतली सी गली के अंदर से आपको निकल के जाना होगा। एक दो और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप उनको भी चेक कर सकते हो, ये सेम स्ट्रेच पे ही हैं ये सारे। एंड आपको एक चीज़ ना यहाँ ज़रूर ध्यान रखनी है कि पार्किंग अवेलेबल है या नहीं, बिकॉज ये एक बहुत ही नैरो लेन है, यहाँ पे ही पार्किंग होनी है, तो इनकी प्रॉपर पार्किंग है, अच्छी पार्किंग है, तो दैट्स वाई आपको ये ध्यान में रखना है। सो इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए हमने यहाँ पे इसको 16 स्कोर किया है PMFT 100 के स्कोर कार्ड। सो ओवरऑल जो हमारा PMFT बनता है वो आता है 86/100। आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्कोर कंसिडरिंग हम इस एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे जो एगोंडा बीच में इतनी दूर आए हैं वो वर्थ है। जब हम आ रहे थे तो एक क्वेश्चन दिमाग में था कि क्यों जा रहे हैं हम इतनी दूर, एंड आई वाज टेलिंग मधुर कि बस इस बार जा रहे हैं, इस बार भी मुझे वापस ले चलो, मुझे नहीं जाना है इतना दूर, बिकॉज रास्ते में एज मधुर सेड वो ना गोल वाला और पहाड़ी वाला रास्ता आ जाता है, विच आई एब्सोल्युटली हेट। मतलब हिमाचल वाली फील आने लगी थी, उस साइड में रेलिंग भी वैसी लगी हुई थी जैसे हिमाचल में लगी होती है। बट यहाँ पे आने के बाद, स्पेशली एज आई टोल्ड यू नो, रूम चेक इन करने के बाद में जब आप सामने ये बीच देखते हो, बहुत ही सुंदर बीच है, इंडियंस कम है, फॉरेनर्स ज़्यादा हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे और बहुत ही नीट एंड क्लीन बीच है। तो यहाँ पे आके लगता है कि नो, इट्स वर्थ इट, you know, that drive of 1.5-2 hours and you know, spending 18,500 on your room is worth it. So yeah, that is where it is. So if you're coming here, come for the beach and come for the experience, nothing else. And that's the USP of the property, which anyways हम सेक्शन के एंड में बोलते हैं, तो हमने throughout the video ही बोला है कि room beach, इसके अलावा कुछ नहीं है। So guys, hope you have liked this video. Please give it a thumbs up अगर वीडियो पसंद आया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यू नो, गोवा की हमारी पूरी सीरीज़ बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, यू नो, टू चेक अदर 5-star रिजॉर्ट्स एंड अदर यू नो प्रॉपर्टीज इन नॉर्थ एंड साउथ गोवा। सो दिस इज मधुर and Gunjan signing off from the Rose Goa. Bye bye.